नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज का विषय बहुत मज़ेदार है और ये करीबन मेरे पास 1 साल से आ रहा है कि राखी जी मनचाही संतान कैसे हो। मतलब मैं इसमें गर्भ धारण करने के तो उपाय बताऊंगी, लेकिन अभी आप वीडियो को बदलिए मत, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी ऑलरेडी अगर आपके पास संतान है और वो आपकी बात नहीं सुनती है तो बिगड़ी हुई संतान को सुधारे कैसे। तो टिल एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसे हैं आप लोग? मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और घर के सभी बड़ों को मेरा नमस्कार कहिएगा और छोटों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बच्चे स्कूल से बहुत सारे होमवर्क्स मिले हैं, देव को भी बहुत होमवर्क मिला है, उस होमवर्क को टाइम टाइम पर करते रहिएगा। टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा बातें करने में और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने में। आपको एक दिन मैंने बताया था कि बच्चों को गणेश जो है मोती गणेश पहनाना चाहिए। ये छोटी सी जो माला है एक्चुअली ये देव की है, ये असली मोती हैं और असली मोती हैदराबाद में मिलते हैं और हैदराबाद तो मेरा ससुराल है, आप जानते ही हैं। तो ये असली मोती की माला जिसमें गणेश बने हुए हैं, मैं देव के लिए लाई थी और बचपन में मैंने देव को पहनाया था। कहते हैं बच्चे अगर चिड़चिड़े हो रहे हों, बच्चे अगर बात ना सुन रहे हों, तो उन्हें गणेश मोती या मोती की माला पहनाने से बच्चे आपके थोड़े से काबू में आते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ये कि अगर आपके बच्चे आपसे बिल्कुल नहीं डरते और आपकी बात नहीं सुनते तो आप उन्हें असली मोती की माला या गणेश मोती ज़रूर पहनाएं, ताकि बच्चे आपकी बात सुने। और बच्चे आपकी बात ना सुने ऐसा वो दिल से कसम खाकर माँ के पेट से नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हमारा डर नहीं होता या हमारा व्यवहार ऐसा होता है। आज के इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने परिवार के साथ सही हूँ और आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कौन से और विषय हैं जिस पर आप जिन विषयों पर आप देखना चाहेंगे आगे मेरी वीडियोस। मैं उन विषयों पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बहुत से वीडियोस और विषय मुझे बोल रखे हैं, मैंने सब पर वीडियोस बना दिए जो आपको जून के महीने में मिल जाएंगी। जुलाई 5 से जिस दिन ग्रहण भी है, सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पावन महीने में बहुत ज़बरदस्त वीडियो और बहुत मेहनत करके बहुत सी नई चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सावन के इस पावन महीने में हम बताएंगे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो क्या करना है, अगर आप कांवड़ लेने नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से। लॉकडाउन तो खैर अब क्या है, लॉकडाउन वो आपको पता है। तो हम कैसे शिव शंकर की पूजा करें हम बताएंगे आपको सब कुछ। जुड़े रहेगा हमारे साथ। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तम मनचाही संतान को प्राप्त करने के लिए क्या करें और कैसे सुधारें। यदि किसी को भी मनचाही संतान चाहिए तो उसे स्त्री को शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र लाकर अपने घर में उसकी पूजा करनी चाहिए। सीधा सा फंडा है, समझ नहीं आया? किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन पर बाजार जाइए और संतान गोपाल यंत्र लाकर आप अपनी पत्नी को दीजिए, जिसके आगे वो घी का दिया जलाएं और पूजा करें और भगवान से मनचाही संतान पाएं। अब वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो आप अपने घर में गोपाल यंत्र की स्थापना जरूर करें और वो भी अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र होगा तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अगर आपको ये संतान गोपाल यंत्र अभिमंत्रित चाहिए और आपके पास नहीं है तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपका और आपके हस्बैंड का नाम बताइए, हम पूजा कर ये यंत्र आप तक पहुंचा देंगे। 16 गुरुवार को व्रत रखिए और पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए। पीपल के पेड़ पर चीनी मिला हुआ मिश्रित जल अर्पण करें। जल हर रोज अर्पण करें, लेकिन पीपल के पेड़ को केवल शनिवार वाले दिन छुएं। ऐसा करने से भी आपके पितर आपसे खुश होते हैं और आपको मनचाही संतान प्राप्त होती है। पति पत्नी दोनों को व्रत रखकर पीपल के क्या करना चाहिए, पीला खाना खाना चाहिए और ये व्रत आपको गुरुवार वाले दिन रखना चाहिए। लेकिन अब आपको बेटा चाहिए, आपके पति को नहीं चाहिए और वो व्रत नहीं रखना चाहते, तो केवल आप ही गुरुवार का व्रत रखकर अगर पीपल के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें तो आपको मनचाहा संतान बेटा या बेटी की प्राप्ति हो सकती है। चने की दाल का हलवा बनाकर, चने की दाल को रात को भिगोइए, फिर उसे मिक्सी में पीसिए, फिर उसका हलवा बनाइए और परिवार में हरि गोपाल कृष्ण को यानी कि लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उस हलवे को पूरे परिवार को खिलाइए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या बच्चे को या ब्राह्मण को भी भोग लगाइए। ऐसा करने से भी आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। आपको रोज रात बृहस्पतिवार मतलब बुधवार की रात को चने की दाल भिगोनी है और बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह उठकर एक आटे का पेड़ा लेना है। उस आटे के पेड़े की एक रोटी बनानी है, उसमें चने की दाल भरकर वापस से उसे पेड़ा बनाकर अपने पति देव का अंगूठा उस पेड़े पर लगाकर अगर उस पेड़े को आप गाय को खिलाना शुरू कर दें और कई बृहस्पतिवार लगातार आप खिलाएं तो भी आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होती है।
शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार वाले दिन बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर लाएं, उस पर स्वास्तिक बनाएं, हल्दी और कुमकुम लगाकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें और शिवलिंग से ये कामना करें कि मुझे मनचाही संतान की प्राप्ति हो। अगर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के केवल एक सोमवार भी ये उपाय कर देंगे महीने के, तो आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। किसी भी गुरुवार वाले दिन पीली कौड़ी लेकर अपने कमर में चांदी की तार के अंदर पहन लीजिए, तो आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपका बार बार गर्भपात होता है यानी मिसकैरेज होता है तो वो भी नहीं होगा। पंडित जी को गुड़ गुरुवार वाले दिन दान स्वरूप देना या गुड़ से बनी मिठाई खिलाने से भी मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। श्वेत लक्ष्मण बूटी आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगी। श्वेत लक्ष्मण बूटी लाकर उसकी 21 गोलियां बना लीजिए और हर रोज दूध के साथ एक गोली खाइए और अपने पति को भी खिलाइए। ऐसा करने से भी आपको मनचाही संतान होगी। लेकिन श्वेत लक्ष्मण बूटी खाने से पहले आपको क्या क्या बीमारियां हैं, आपकी क्या क्या दवाइयां चल रही हैं, वो डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिएगा। बिना डॉक्टर के डिस्कशन के मेरी बताई कोई दवाई मत खाइएगा। लेकिन श्वेत लक्ष्मण बूटी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये बड़ी आसानी से किसी भी वैद्य के पास आपको मिल जाती है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आपको मिल जाती है और आप इसे खा सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। अगर आपको पुत्र ही चाहिए तो अपने पति के हमेशा बाईं तरफ रात में सोया करिए और उस समय आप जब बाईं तरफ सोती हैं तो सोते वक्त एक अच्छे बच्चे की फोटो या तस्वीर अपने मन में देखकर, उसकी छवि अपने मोबाइल में देखकर ये कामना करो कि आने वाले समय में मेरे को भी बिल्कुल ऐसा गोलू मोलू लड्डू प्यारा सा बच्चा होगा। आप जो वाइब्रेशंस रात को ब्रह्मांड को देखकर, अपने दिमाग को देखकर सोएंगी, वही चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेगी। कुछ रातें ऐसी होती हैं जिसमें संबंध बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। एक होती है एकादशी, एक होती है त्रयोदशी, एक होती है चतुर्दशी, एक होती है पूर्णिमा और एक होती है अमावस। मतलब इस टाइम पर अपने पति के साथ रोमांटिक मूड में या संभोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको वो रातें दोबारा बता दूं, अमावस्या, एकादशी, पूर्णमासी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, अष्टमी, इन रातों में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि इन समय पर आपको संतान प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि संतान प्राप्ति की कोशिश के लिए कभी भी संभोग दिन के समय में नहीं करना चाहिए। संभोग दिन में करने से भी उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं होती। अब चलिए, उत्तम संतान तो प्राप्त हो गई, लेकिन कई लोगों को संतान तो बड़ी ही आसानी से हो गई, लेकिन अब वो संतान उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बिगड़ी हुई संतान को कैसे सुधारें, पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले तो गुस्सा खुद भी ना करें। गुस्सा कारक होता है, हम जो देते हैं रिटर्न में हमें वही मिलता है। बच्चे तो पहले ही बात नहीं सुन रहे, आप उन पे गुस्सा करेंगे, वो आप पे गुस्सा करेंगे, तो ये कहानियां चलती ही रहेंगी। तो पहले अपने गुस्से पर काबू करें। जो बात करनी है, मसला जो भी है, बैठकर उसे हल कीजिए। हर बात मनवाने की कोशिश अपने बच्चों से ना करें। कुछ बातें बच्चों की भी मान लें, क्योंकि ये आपके ज़माने के आदर्श बच्चे नहीं हैं कि हमारी माँ कहती थी यहाँ 2 घंटे बैठ जाओ तो आप और मैं वहाँ 2 घंटे बैठे रहते थे। वो ज़माने लद गए, ये जनरेशन अब ऐसी नहीं है। घर में हर बात बच्चों के सामने ना करें। अपने बड़ों की निंदा या बुराई या अपनी पति पत्नी की बुराई बच्चों के सामने ना करें। पड़ोसियों की बुराई बच्चों के सामने ना करें। इसी चीज़ का फ़ायदा ये जनरेशन उठाती है। बच्चों के कमरे में हमेशा सफ़ेद रंग का या लाइट कलर का या आसमानी रंग का पेंट करवाएं, डार्क कलर कभी ना कराएं। बच्चों के कमरे में खूब सारे मोर पंख रखें। बच्चों के कमरे में खूब रोशनी हो, जैसे इस वक्त आपको मेरे ऑफिस में दिख रही है। बच्चों के कमरे में सूर्य का प्रकाश, ताज़ी हवा ज़रूर आए। बच्चों के कमरे में अगरबत्ती ज़रूर जलाएं। मोर पंख का पानी बच्चों को ज़रूर पिलाएं। एक मोर पंख ले लें, उसे लोटे में भिगो कर रख दें। घर के सभी लोग पिएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिगड़ी हुई संतान को ये पानी ज़रूर पिलाएं आप। चंदन का टीका बच्चों के माथे पर ज़रूर लगाएं और सफ़ेद चंदन हो तो बहुत ही अच्छा। चंदन की अगरबत्ती बच्चों के कमरे में लगाएं। चंदन का इत्र बच्चों को लगाने के लिए दें और बच्चों की लंबाई के बराबर एक काला धागा यहाँ पर रखें और उसे कहें यहाँ से वो धागा पकड़ ले और आप उसके पैरों के नाखून तक उस धागे को नाप लें। फिर इस धागे के ऊपर 3 गांठ बांधें, 1, 2 और 3। एक गांठ के ऊपर ना आए और अपने घर के आसपास कहीं भी गड्ढा खोदकर शनिवार या मंगलवार वाले दिन इस धागे को दबा दीजिए। ये उपाय आप 7 बार कर लीजिए। इससे भी बच्चा अपने परिवार में माँ की बात सुनने लगता है, परिवार की बात सुनने लगता है, थोड़ा सा दबता है। कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने से पहले, हर ज़रूरत को पूरा ना करें। कोई भी ज़रूरत पूरी करने से पहले उसे एहसास दिलाएं कि ये चीज़ कितनी कीमती है, आपने कितनी मेहनत से ली है और उस चीज़ को संभाल के रखना है और आप उसे अब ये दोबारा चीज़ नहीं दिलाएंगे।
नियमों का पालन करने के लिए कहें और स्वयं भी नियमों का पालन करें। आप खुद तो बैठकर टीवी देखते रहें और आप बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो पढ़ लें। आप खुद तो 12 बजे तक नहाएं ना और आप बच्चों से उम्मीद करें कि वो नहा लें। आप खुद तो बैठ के शर्मा वर्मा और कपूर्स की बुराई करें और आप सोचें कि आपके बच्चे अपने दोस्तों की तारीफ करें। तो ये कभी नहीं होता। प्रैक्टिकली हम जो करते हैं हमें रिटर्न में वही मिलता है। तो अच्छा आप करेंगे तो आपके बच्चे भी पलटकर उसके बदले में अच्छा ही करेंगे। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, जहां मैं आपको बता रही हूं मनचाही संतान प्राप्ति के उपाय। अब आपसे एक बात कहूं प्रैक्टिकली, ये तो ज्योतिष शास्त्रों की बातें हो गई। पता है, बेटा हो या बेटी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि 9 महीने माँ स्वस्थ रहे, 9 महीने बाद जब बच्चा आए वो स्वस्थ रहे, माँ और बच्चा, बेटा या बेटी, वो स्वस्थ रहें। बच्चा आज्ञाकारी हो या ना हो, लेकिन कुल को डुबोने वाला ना हो, बदनाम करने वाला ना हो। निर्भया जैसे राक्षस, जिन लड़कों ने उनका रेप किया और जिन्हें फांसी हो गई, निर्भया जैसी बच्ची, मासूम बेटी का रेप करने वाला ना हो। बेटी हो तो घर से भागकर या कुछ ऐसा काम शादी से पहले कर बदनाम करने वाली ना हो, कुल को डुबोने वाली ना हो। बेटी हो तो ससुराल जाकर अपने ससुराल को संभालने वाली हो। बेटी हो तो अपने परिवार के साथ ससुराल का भी नाम रोशन करने वाली हो। बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमारी सेवा करे ना करे, पर कहीं पर भी आपकी नाक ना काटे, आपको डुबोए ना। अब आप सोचिएगा ज़रूर, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा या बेटी से? आज क्या काम है जो बेटी नहीं कर पा रही? मज़े की बात देखिए, आपको मनचाहा बेटा चाहिए और ये बात भी आपको एक बेटी ही बता रही है। आज इस देश को बेटा और बेटी दोनों की ज़रूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमने बहुत लगाए, लेकिन जब भी हमने ये नारा लगाया, हमने ये बात मान ली कि बेटियां बेटियों से किसी हद तक पीछे हैं। और दुनिया की कोई भी बेटा, मतलब ऐसा नहीं है मिली जुली सी सरकार है, बहुत चीज़ें हैं दुनिया में ना, कोई भी लड़का, बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि मिली जुली सी सरकार में सब लोग आते हैं। दुनिया में बहुत कम लड़के ऐसे हैं जिनको ये बेटा और बेटी का रोग है। सच्चाई तो यही है कि दुनिया में हर औरत को ही बेटा चाहिए। हर औरत एक बार बेटे को प्राप्त करना चाहती है। लड़का अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशी होता है, बहुत खुशियों के साथ रहता है, उनकी हर बात को मान लेता है। अचानक उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और उसकी माँ के अंदर उसे सारी कमियां दिखने लगती हैं। बताओ, बेटा बदलता है शादी के बाद कि बेटी आके बदल देती है? एक बेटी अपने माँ बाप को शादी के बाद भी खर्चा देती रहती है, अपने पति को लाकर उन्हें पाल लेती है, अपने पति को लाकर उन्हें बेटे का प्यार देती थी, तो क्यों एक बहू आने के बाद घर के बंटवारे करवा देती है? क्या हर जगह पुरुष ही गलत होता है? मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। पुरुष भी गलत होते हैं, स्त्रियां भी गलत होती हैं। तो देश को बेटों की भी ज़रूरत है, बेटियों की भी ज़रूरत है। आज बेटियों को आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं हम पुरुषों की अवहेलना कर रहे हैं, कहीं हम पुरुषों को पीछे छोड़ रहे हैं। हर वक्त हम पुरुष को ही बुरी नज़र से देखते हैं। एक लड़की अगर एक लड़के को सड़क पर थप्पड़ मारती है तो हम कहते हैं इसने ज़रूर कोई बदतमीज़ी की होगी, और एक लड़का अगर एक लड़की को थप्पड़ मारता है तो हम ये कहते हैं जालिम आदमी है, अपनी पत्नी को मार रहा है। हर हाल में हम पुरुष को ही गलत बताते हैं। क्या ये सही है? सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।